तो रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका टॉपिक आज स्टार्ट, पहले चैप्टर है एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, 12th की। तो आपने रिलेशन के बारे में पता होगा आपको, है ए सेट बी सेट ए क्रॉस बी, इसे ए क्रॉस बी भी लिखा जाए, ऐसा ए क्रॉस बी या ए रिलेशन बी। और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है ए क्रॉस बी तो वो ऐसे लिखा जाएगा एक्स वाई सच दैट पहला एलिमेंट पहले का, इसका सेट का, और दूसरा एलिमेंट दूसरे का, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन अब आप 12th क्लास में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये आपको 4 नंबर का होगा भाई, हर साल एक क्वेश्चन होगा इसका 4 नंबर का पूरा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा 4 नंबर। अब इसमें आपको एक तो देखो, मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव समतुल्य कहें बेटा, ऐसा रिफ्लेक्सिव को क्या कहें हिंदी में, समतुल्य रिलेशन, समतुल्य रिलेशन। डेफिनेशन याद रखनी है इनकी, बस ये डेफिनेशन याद होंगी जब एग्जांपल समझेंगे हम इनके बारे में, सीधी याद नहीं होती डेफिनेशन। तो ऐसा अब इसमें क्या करना बेटा, लेट एनी मतलब कोई भी एलिमेंट, लेट एनी एलिमेंट्स ए बिलोंग टू ए, जो भी सेट दे रखा हुआ, ए क्या रख दिया होगा, सेट मिलेगा, और फिर इस ए का ए से ही रिलेशन ना आर को बिलोंग कर जाना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसा आपका एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल 2 ही लिख लो, वैसे और भी एग्जाम्पल आपकी किताब में बहुत से अच्छा एग्जाम्पल, रुक जाओ कोई एग्जाम्पल हम लिख ही देंगे, वो ये भी अच्छा रहेगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक का, एग्जाम्पल 3 देखो कितना अच्छा दे रखा, इसमें एक वो दे रखी है आपको टोटल लाइंस, क्या दे रखा बेटा, टोटल लाइन, जितनी भी लाइन आप ड्रा कर सकते हो ना, बहुत सारी लाइन है इसके अंदर, L1 L2 L3 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी लाइन है, ठीक है। जैसे लाइन होती नहीं क्या, वो ऐसा 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 तिरछी सीधी पता नहीं कैसी कैसी लाइन है, टोटल लाइन, चाहे वो पैरेलल एक्स एक्सिस के चाहे ना हो, कैसी भी हो, टोटल लाइन जितनी भी प्लेन पर आप खींच सकते हो। और जो रिलेशन दे रखा, जो गिवन है जी आपको, ये रिलेशन दे रखा, पता क्या दे रखा रिलेशन, L1 L2, देखो बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिलेशन यहाँ लिखा था हमने, रिलेशन देखो, रिलेशन लिखा गया एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू वाई बिलोंग, लिखा ना। तो रिलेशन में देखो क्या लिखा हुआ, रिलेशन दे रखा जी आपको L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2, L1 L2 के क्या भाई, लंब है, परपेंडिकुलर है बेटा, यानी आपको रिलेशन दे रखा कि जो भी 2 लाइन आप यहां लेंगे, वे दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पर क्या कितना कोण बनाओगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्लियर। अब देखो जैसा रिफ्लेक्सिव है भाई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव का आप इस एग्जांपल से करना चाहते भाई, तो चलो यही कर देंगे, ये तो हो गया आपका। अब देखो सॉल्यूशन, रिफ्लेक्सिव, लेट एनी लाइन, आपने कोई लाइन ले ली, L1 ले लिया, L1 बिलोंग कर रहा L को, देखो इस सेट को, जो भी सेट दे रखा हुआ ना वो लिख लिया, फिर इंप्लाइज, अब L1 और बिलोंग टू R, नो बताओ क्या कोई या लाइन है या अपने आप पर परपेंडिकुलर हो सको क्या, या अपने आप के पैरेलल तो हो सको, कोई लाइन अपने आप के क्या हो सको, पैरेलल, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, तो फिर हम इसे क्या कर देंगे, काट देंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव, बस ऐसा काटते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, चेक करना है बस कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर ये इसे रिलेशन को वेरीफाई कर देता तो हो गया था भाई, और नहीं कर रहा तो नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत। अब आ जाओ जी, ज्यादा डीपली ना लो, समझो भी बात को, अभी बहुत टॉपिक है, बहुत सवाल है, बहुत एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा आराम से थोड़ा थोड़ा। नंबर दूसरा हो बेटा सिमेट्रिक, नंबर दूसरा क्या हो भाई, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को समतुल्य क्या है बेटा, सिमेट्रिक को क्या बोला जा, समतुल्य, ठीक है। इसमें क्या करना है जी आपको, लेट
एनी टू एलिमेंट्स बेटा, इसमें कितने एलिमेंट्स लेने हैं? टू एलिमेंट्स, A1 A2 बिलोंग टू A। अब बेटा वो लिखना सच दैट, सच दैट का मतलब जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, ठीक है। सच दैट वो बिंदी पे लगा सको आप, सच दैट वाली, ठीक है, ऐसे भी कर लिखते हो। सच दैट A1 A2, आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, समझो, क्वेश्चन नहीं कर रहे। A1 A2 बिलोंग टू R, ये एलिमेंट ऐसे लेने। देखो यहाँ फुल स्टॉप लगाया मैंने, अभी मेरी बात खत्म नहीं होती यहाँ तक। जैसे देखो ये तो यहाँ लिखने के बाद ये हो गया, इसमें यहां से यहां तक एक ही लाइन है पूरी। दो एलिमेंट लेने सेट के अंदर, सच दैट कैसे लेने दोनों एलिमेंट? जो इस रिलेशन को वेरीफाई करते हो। फिर इंप्लाइज का निशान लगाना बेटा ऐसा, और फिर अब उल्टा लिखना ऐसा, A2 और A1 और बिलोंग टू R। अगर उल्टे को वेरीफाई कर जा, जो भी रिलेशन दे रखा, तो सिमेट्रिक, और नहीं वेरीफाई कर रहा तो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अब देखो ध्यान से, नंबर दूसरी डेफिनेशन कैसे करेंगे आप? सिमेट्रिक भाई, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सिमेट्रिक में क्या करेंगे बेटा? लेट दो लाइन ले लो आप, इसकी दो लाइन ले लो कोई सी भी, बिलोंग टू L, जो आपका सेट है ना लाइन का, इसमें से दो रेखा आपने ले ली, कोई भी ले ली। लेकिन दोनों लाइन कैसी ली आपने? सच दैट, कैसी लाइन ली आपने बताओ? L1 L2 बिलोंग टू R। इसका मतलब हो गया भैया जी L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। क्लियर? यह लाइन इस लाइन के क्या बेटा? एक लाइन यादी, एक लाइन यादी, कितना एंगल है बीच में दोनों के? अब इंप्लाइज का निशान देख, यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर, तो इस पर यह लाइन परपेंडिकुलर नहीं क्या है भाई? हाँ विराज जी बोलिए, है ना? जब यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, अभी तो इस पर होगी ना, उल्टे में सीधे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। सिमेट्रिक में इतना ही करना, अगर नहीं होगी ना तो इसे कट कर देंगे, लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? जितना आसान लग रहा है इतना है नहीं काम, समझोगे तो आसान होगा काम। यानी तो समझा आपको, जब क्वेश्चन आओगे ना, आओ पक्का 4 नंबर का हर साल एग्जाम आपके बोर्ड में, केवल आपकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन ऐसे याद नहीं होने की, डेफिनेशन के बराबर में एग्जाम्पल लिखो जब याद होंगे, ठीक है। क्लियर? अब ये एक और है बेटा, तीसरी, नंबर 3 ट्रांजिटिव। क्या भाई नंबर 3? ट्रांजिटिव बेटा। और ट्रांजिटिव को हिंदी में कहा भाई हम? संक्रामक। क्या कहा बेटा इसे हिंदी में? संक्रामक। इसका मतलब क्या भाई? इसमें क्या करना बेटा? देखो इसमें करना लेट एनी 3 एलिमेंट्स लेने बेटा, इसमें 3 एलिमेंट्स, जैसा ऐसा कर लो, A1 A2 A3 बिलोंग टू A, जो भी सेट दे रखा हुआ उसमें 3 एलिमेंट मान लो आप, कोई भी 3 एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने हैं भाई। अब ये 3 एलिमेंट देखो बेटा क्या क्या लिखना है? सच दैट, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, देखिए मैंने कोमा फुल स्टॉप भी लगा बेटा, जो इस प्रकार हैं A1 A2 बिलोंग टू R एंड A2 A3 बिलोंग टू R। देख क्या लिखा हमने, A1 का A2 से रिलेशन होना चाहिए, जो भी रिलेशन दिया हुआ, जो भी संबंध दिया हुआ है, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर रखा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ट्रायंगल कोंग्रुएंट दे रखा, दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होने चाहिए, और ये भी इसके साथ वही रिलेशन होना चाहिए जो दिया हुआ आपका। वेरीफाई कर गया? उसके बाद क्या करना? अब लगाओ इंप्लाई, जो आपका दिमाग का काम है, आपके दिमाग का काम होगा बेटा, पहले वाले सब बाद वाले में पहुंचना है ऐसी, A1 और A3 और बिलोंग टू R। अगर ऐसा हो गया, देख यहां तक तो ऐसा लेके चलने हैं आपको, पर ये चेक करना बाद वाला लास्ट वाला, अगर पहले का और लास्ट वाले में भी वही रिलेशन आ गया तो ट्रांजिटिव, और नहीं आ रहा तो बस काट देंगे रिलेशन को, नॉट ट्रांजिटिव। आधी बात समझ में?
अगर किसी क्वेश्चन ने तीनों की तीनों डेफिनेशन वेरीफाई कर दी तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहें, तुल्यता संबंध। अगर तीनों तीनों में से कोई सा भी एक भी मिस कर गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर? अब देखो इस वाले में देखो, तीसरे के लिए भाई थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना भैया, लेट 3 लाइन ले लेंगे। तो लाइन देखो हमें रखा है सेट लाइन का, रेखा होगा सेट भी रखा, बहुत सारी लाइन है बेटा। तो यहां हमने सेट ले लिया ए बिलोंग टू एल। अब सच दैट, ठीक है, ऐसा लगा दो चाहे भाई कैसे लगा दो चाहे, है ना, चाहे लिख लो, लिखो इससे बढ़िया रहेगा। सच दैट भाई ये लाइन कैसी बेटा, L1 L2 बिलोंग टू R रिलेशन L2 L3 बिलोंग टू R। इसका मतलब हो गया कि L1 परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे, और L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। अब देखो यहाँ लाइन खींच के देखो, देखो भाई लाइन देखो बना के देखो, आप फिगर अपना आप समझ में आ जाएगा आपकी। ये लाइन है जी आपकी L1, ये लाइन है जी L2, और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे भी परपेंडिकुलर है। देखो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब नो बताओ यह लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, L1 L3 के, या पैरेलल है भाई, बोलो। तो L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं है तो नु काटो, और नोट लिख दो भाई, नोट ट्रांजिटिव। समझ बात? ये 4 नंबर है जी आपके।